श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नान्तप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं न उभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेशमात्रम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवम् अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेयः। जो हमें ज्ञात नहीं है उसका परिचय हमको जो ज्ञात है उसके संबंध से कराया जाता है। ये जगत की प्रणाली है। जैसे हमको कोई व्यक्ति मालूम नहीं होता तो बताते हैं कि ये जो है ना ये अमुक अमुक के साले हैं, तो वो जो अमुक अमुक है वो हमको मालूम है, तो उसके संदर्भ में जब बताएंगे तब थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रेफरेंस आ जाता है। इसी प्रकार से जो तत्व हमें इस समय अज्ञात है, जिसको हमने पहचाना नहीं है, उस तत्व को हम जिसको जानते हैं उसके संदर्भ से बता रहे हैं। तो हम क्या जानते हैं? अंतप्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ, प्रज्ञान घन। हम जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष, प्राज्ञ, बाहर का जगत, अंदर का जगत, दिखने वाला, व्यवहार करने योग्य, पकड़ में आने वाला, जिसके बारे में विचार किया जा सकता है और जो नित्य निरंतर बदलते रहता है, ऐसा जो जगत है इसको हम जानते हैं। तो हमको बताते हैं कि जिसमें इन सब का अभाव है वह आत्मा है। देखो, इसीलिए प्रपंचोपशमम शांतम, तो इसके पहले का जो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, उसके अनुभव और अनुभव करता, ये सभी के सभी अशांतम है। देखो, शांति बड़ी सुंदर है, लड़की का नाम नहीं। देखो, काम की शांति या काम का अभाव उसको शांति कहते हैं, क्रोध का अभाव उसको शांति कहते हैं, लोभ का अभाव उसको शांति कहते हैं, प्रपंच का अभाव उसको शांति कहते हैं। जब ऐसा कहा तो कहीं हमारे दिमाग में ये बात न घुस जाए कि यह जो परमात्मा है यह अभाव स्वरूप है, क्योंकि काम है, काम नहीं है तो शांति है, क्रोध है, क्रोध नहीं है तो शांति है, प्रपंच है, प्रपंच नहीं है तो शांति है। इसीलिए यह शांत परब्रह्म परमात्मा अभावात्मक है। देखो, यह भ्रांति न होवे इसीलिए कहते हैं शिवम अद्वैतम। यह अत्यंत पवित्र है। पवित्र किसको कहते हैं? पवित्र कहते हैं कि जिसमें द्वैत की दुर्गंध नहीं हो वो पवित्र है। जहां अन्य की स्वीकृति नहीं हो वो पवित्र है। जैसे कोई कपड़ा हो एक रंग का, जैसे हमारा एक रंग का पीच कलर का है, अब ये एक ही रंग पूरे कपड़े में ठीक से फैला हुआ है, तो इस रंग को इस कपड़े पर दाग नहीं कहते। और यदि एक छोटा सा कोई काला, पीला, नीला छींटा पड़ गया हो तो अब कहेंगे कि कपड़े पर दाग पड़ा है। माने इस रंग के सिवा अन्य कोई रंग होगा
तो वो अपवित्रता आ गई। तो जब हम कपड़ा धुलते हैं तो कौन से रंग को निकालना चाहते हैं? केवल जो दाग रूपी रंग है उसको निकालना चाहते हैं, माने जिसमें अन्य की प्रतीति और वास्तविकता नहीं है वही शिव है, और वो केवल अद्वैत हो सकता है। तो ऐसा जो चतुर्थ तत्व है, चतुर्थ माने जो तीनों में अनुस्यूत है लेकिन तीनों के परे है, ऐसा ही कि जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन सब में है लेकिन इन सबके परे है, वह आकाश है। माने आकाश को ही सूर्य की उपाधि से परिच्छिन्न करने के बाद उसी आकाश को हमने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहा है। इसी प्रकार से द्वैत की स्थूल उपाधि स्वीकार करके हमने उसी परमात्मा को कहा है कि वह विश्व है। सूक्ष्म उपाधि स्वीकार करके कहा है कि वो तेजस है, और अज्ञान की उपाधि स्वीकार करके कहा है कि वो प्राज्ञ है। लेकिन यदि इन उपाधियों को देखें तो ये उपाधि जिसकी है उस पर इस उपाधि का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा जो तत्व तीनों में अनुस्यूत होने के कारण इसको चौथा कहते हैं। तो स आत्मा ये अपना असली स्वरूप है, सविज्ञेय, अब उसको हमको पहचानना है। इस मंत्र को कल हमने देखा। अब इस मंत्र पर जो भगवान गौड़पादाचार्य है उनकी जो कारिकाएं है, अब उसका विचार करेंगे। 10वीं कारिका, निवृत्ते सर्वदुखानां ईशानः प्रभुरव्ययः अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुस्मृतः। तो यह जो चतुर्थ या तुरीय तत्व है जो परब्रह्म परमात्मा है, अब ये क्या है? प्राज्ञ तैजस विश्व लक्षणानां सर्व दुखानां निवृत्ते है ईशानः तुरीय आत्मा। जगत के ईंट पत्थरों को दुख नहीं होता, दुख होता है इन ईंट पत्थरों को अनुभव करने वाला, किसी को अपना किसी को अपराया, किसी की लाभ किसी की हानि, इसको लेकर के विश्व को दुख होता है। उसी प्रकार से तेजस को सुख दुख है, उसी प्रकार से प्राज्ञ। तो इनसे जो विलक्षण है, माने जो विश्व तेजस प्राज्ञ है, जो दुख के आश्रय है, इन सभी सर्व दुखानां निवृत्ते है, इनके दुख के निवृत्ति का ईशानः, जो इनका ईश्वर है, नियंत्रण करता है, वह तुरीय आत्मा है। और ये आत्मा के बारे में आगे बताते हैं, ईशानः इति अस्य पदस्य व्याख्यानम प्रभु इति। ईशान क्यों है, ये नियंत्रण करता क्यों है? कि यह प्रभु है। प्रभु माने समर्थ। तो दो बातें हैं, एक तो नियंत्रण करने वाला हो और दूसरा समर्थ हो। हम लोगों की स्थिति कैसी है? हम अपने बच्चों को नियंत्रण करना चाहते हैं और फिर कहते स्वामी जी बच्चे मानते नहीं हमारी बात, हम क्या करें? माने हम समर्थ नहीं है। प्रभु तो होना चाहते हैं लेकिन सामर्थ्य नहीं है। इसी प्रकार से अपने इंद्रिय मन इनका नियंत्रण करना चाहते हैं लेकिन समर्थ नहीं है। तो यह जो परब्रह्म परमात्मा है, इन तीनों का ईशन, नियंत्रण करने वाला और समर्थ भी है। तो दुख निवृत्ति प्रति प्रभु भवति इत्यर्थः। तो जहां हमने इस तुरीय तत्व में निष्ठा प्राप्त कर ली, गारंटी से दुख निवृत्ति हो जाती है। तद विज्ञान निमित्तत्वात् दुख निवृत्ते है। तो तात्पर्य क्या निकला? जब हम अपने असली स्वरूप को पहचानेंगे तभी जाकर के जीवन के सभी दुखों की निवृत्ति होगी, अन्यथा नहीं। अव्ययो न वेत्ति स्वरूपान्न व्यभिचरति इति यावत्। और अगला शब्द है प्रभु अव्ययः। अव्यय माने क्या? जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नजर नहीं आता। व्यभिचार किसको कहते हैं? व्यभिचार माने डिवाइडेड लॉयल्टी, उसको व्यभिचार कहते हैं।
तो जिसमें किसी भी प्रकार का व्यभिचार नहीं है, जो नित्य निरंतर स्थिर है, जैसा का तैसा है, किसी प्रकार के विकार जिस पर प्रभाव नहीं डाल सकते, वो अव्यय। और एतत् कुतः यस्माद् अद्वैतः, क्योंकि यह किसी प्रकार से किसी भी प्रकार के विकारों को प्राप्त नहीं होता, इसीलिए यह अद्वैत है। देखो, आकाश में जो 4 महाभूत है उनमें विकार आते हैं, आकाश में कोई विकार नहीं। उसी प्रकार से वृत्तियों में परिवर्तन आते हैं, मन में कोई फर्क नहीं। उसी प्रकार से चिदाकाश चेतन सत्ता, इसमें कोई फर्क नहीं। उसमें आने जाने वाली जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये आते जाते रहते हैं। इसीलिए सर्वभावानाम रज्जु सर्पवद मृषात्वाद स एष देवः। तो बाकी के जो तीनों है, विश्व तेजस प्राज्ञ, यह जैसे रस्सी पर सांप केवल प्रतीत होता है, होता नहीं, उसी प्रकार से ये रस्सी सांप को छोड़ करके आदमी और पति, इस उदाहरण को पकड़ के चलो आप, एकदम ऐसा लगेगा कि अपने बारे में ही बोल रहे हैं। नहीं तो यही होगा, ये तो रस्सी का रियलाइजेशन होगा, अपने को क्या मिला, अरे बाबा तुम आदमी और पति हो ना, हाँ, अब इसको पकड़ के चलो। जब हम दुखी होते हैं तो उस समय आदमी ने पत्नी के उपाधि को स्वीकार करके अपने को पति माना है। अब इसके ऊपर सूक्ष्मता से चिंतन करो, जो करके छोड़ मत देना। एक बार मुझे ऐसा लगा, क्योंकि हमारे कैवल्य धाम लोनावला में एक अम्मा आई कहीं से अपना मोटापा कम करने के लिए। वहां आई तो मुझे कहती, अरे स्वामी जी आप यहाँ कैसे हो? हमने कहा ऐसे ही है, अब क्या कैसे है, हम तो आपको रोज टीवी पर देखते हैं, अब हम आपके सत्संग सुनेंगे। हाँ सुनो, फ्री है सबके लिए। और वहां पतंजलि योग दर्शन के सूत्रों का भाष्य सहित अध्ययन चल रहा था। अब ये आके बैठी, पंजाबी थी, राउंड फिगर, नो शार्प कॉर्नर, आके बैठी। और बैठने के बाद, लेक्चर होने के बाद, स्वामी जी आपने एकदम बोर कर दिया, एक भी जोक नहीं सुनाया। अरे कहा मेरी माँ, मैं के जोकर हूं जोक सुनाने के लिए? इसी प्रकार से ये जब उदाहरण देते हैं ना आदमी और पति, इसको जोक करके छोड़ मत देना। ये तत्व को समझाने के लिए हल्की फुल्की बात हम करते हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन हल्का फुल्का याद रहता है, तत्व भूल गए। इसीलिए जितने भी भाव है, पति का है और पिता का है, पुत्र का है, भाई का है, फादर इन लॉ का है, ये सभी के सभी भाव केवल इस मनुष्य के जिंदा होने से होते हैं। तो इसीलिए स एष एको देवः। तो पति को प्रकाशित करने वाला कौन है? आदमी है। पुत्र को प्रकाशित करने वाला कौन है? वही आदमी है। पिता को प्रकाशित करने वाला कौन है? वही आदमी है। इसी प्रकार से यह एक ही आदमी तीनों में अनुस्यूत है, पुत्र में भी है, पति में भी है और पिता में भी है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व जागृत स्वप्न सुषुप्ति की जो अभिमानी है, विश्व तेजस प्राज्ञ, इन सब में समान भाव से उपलब्ध है। इस प्रकार से इसका चिंतन करता रहे आदमी, तो अपने आप सब समस्या धीरे धीरे गल जाती है। एक बात याद रखना, साधना के प्रगति में धीरज चाहिए। डू नॉट ऑप्ट फॉर एनी शॉर्टकट्स। जहां आपको ये बताया जाएगा ना बिल्कुल फटाफट कर देंगे, तो वहां से भाग जाओ फटाफट। जैसे कल हम वहां शायद उदाहरण दे रहे थे, जो फल पेड़ पर पकते हैं उनका स्वाद भिन्न होता है, और जिनको कच्चों को तोड़ करके फिर गर्मी में पकाया जाता है उनका स्वाद भिन्न होता है। इसी प्रकार से
जबरदस्ती से फटाफट करके हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, उसके बाद प्राणायाम करेंगे, सीधा बैठेंगे और माला घुमाते रहेंगे। अपने आप पर अत्याचार मत करो। समझदारी जैसे बढ़ेगी वैसे जैसे परिपक्व फल होता है ना, अपने आप पेट से अलग हो जाता है। फिर हम कैसे अलग होंगे दुनिया से? उर्वारुकमियो बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जैसे यह कद्दू होता है, अपने पेड़ से अलग होते न होते हुए भी अलग रहता है पकने के बाद। इसी प्रकार से इस जगत में रहते हुए भी इस जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होते, उसको कहते हैं परमात्मा की उपलब्धि। कहीं हमको एक बार बिल्कुल ध्यान में बैठ करके बिल्कुल बैठे हैं और इसके चक्कर में मत पड़ना, ये बड़ा आकर्षक दिखता है। एक महात्मा आए थे और वो 10 घंटे तक बैठे, बिल्कुल नहीं हिले। अब 10 घंटे ही बैठना है तो हमारी पंजाब की जो भैंसे है वो क्या कम है क्या? ये जगह बैठ ली, वहां से हॉर्न बजता तो भी नहीं हटती। इनको तो हॉर्न भी नहीं बज रहा था, तो उनकी निष्ठा ज्यादा है। हाँ, अपने स्वरूप को पहचानना है। अच्छा, सो चतुर्थः विभु व्यापी स्मृतः। विभु माने सर्व में व्याप्त है, जो विश्व तेजस प्राज्ञ है, सब में जो व्याप्त है वह तुरीय तत्व। अब यह विश्व और तेजस, इन दोनों से तुरीय भिन्न कैसा है ये आगे बताते हैं। विश्वादीनां सामान्य विशेष भावः निरूप्यते तुरीय याथात्म्य अवधारणार्थम। अब तुरीय के यथार्थ स्वरूप को हमको लखाने के लिए यह विश्व तेजस जो है, अब इनके बारे में और विस्तार से बताते। क्या कहते हैं? कार्य कारण बद्धौ तौ इष्येते विश्व तेजसौ प्राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वौ तौ तुर्येन सिद्ध्यतः। तो 3 बातें हो गई। पहली बात, विश्व तेजस एक जाति के है, प्राज्ञ दूसरे जाति का है और तुरीय तीसरे जाति का है। तो ये जो पहले 2 है, विश्व और तेजस, इनके बारे में क्या कहते हैं? कार्य कारणबद्धौ, ये दोनों कारण और कार्य में बंधे गए हैं। अब कार्य किसको कहते हैं? क्रियते इति फल भावः, जो निर्माण होता है, उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं कार्य, फल भावः। जैसे यह रिमोट कंट्रोल है तो होने दो, मैं इसको जानता हूं, तो यह रिमोट कंट्रोल है। इस ज्ञान के बाद इसको जानने वाला जो पैदा हुआ है उसको कहते हैं कार्यभाव। यदि कोई वस्तु को देखा और देखने वाला प्रकट नहीं हुआ तो जगत निर्माण नहीं होता। देखो, जैसे दर्पण के सामने एक लड़की खड़ी हो गई तो वहां वो दर्पण लड़की से प्यार नहीं करता, इसीलिए ही डजंट फॉल इन लव, ही कीप्स ऑन हैंगिंग ऑन द वॉल। दूसरा आएगा जन्म। लेकिन वही एक लड़का जब लड़की को देखता है तो मैं इसको देखने वाला, और वहां से भी संसार शुरू हो गया। तो कार्यम क्रियते इति फल भावः, कारणम करोति इति बीज भावः। कारण किसको कहते हैं? जिसमें बीजत्व होता है, माने जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है उसको कारण कहते हैं। अब कहते हैं, अब यह फल भाव और बीज भाव, इसका जो वर्णन और डेफिनेशन गौड़पादाचार्य भगवान ने दिया है, अप्रतिम है। कहते हैं, तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहणाभ्याम फल बीज फल भावाभ्याम तौ यथोक्तौ विश्व तेजसौ बद्धौ संगृहीतौ इष्येते। ऐसा स्वीकार किया गया है, बताया गया है कि यह जो विश्व और तेजस है, इनमें दोनों भी है, कारण भी है और कार्य भी है, और इन दोनों के कारण यह विश्व तेजस दोनों बांधे गए हैं। तो
बीज क्या है, क्या कारण है कि वो बांधे गए हैं? बीज है तत्व अग्रहण, अपने स्वरूप को नहीं पहचानना, यही कारण है। गहरे नींद में हम अपने को नहीं पहचानते तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अपने को न पहचानने के बाद अन्यथा ग्रहणम, हम अपने आप को स्त्री पुरुष जवान बूढ़ा पढ़ा लिखा अनपढ़ सुंदर आवफुल इत्यादि भिन्न भिन्न रूप से कल्पना करते हैं। ये दो जो बातें हैं, तत्व अग्रहण, अपने को नहीं पहचानना, और अपने को कुछ और समझ के बैठना, ये दोनों के कारण विश्व और तेजस, ये दोनों बंधन में आ गए। आप देखो इस पूरे जगत में जब हम व्यवहार करते हैं तो व्यवहार करते समय अन्यथा ग्रहण जो है वही संसार का कारण है। जैसे आपने किसी व्यक्ति को नहीं जाना तो नहीं जाना, आगे चलते रहो, लेकिन नहीं जाना, लेकिन मुझे लगता है कि ये आदमी काम में आएगा, फिर उसके पीछे लगे रहो, और फिर ऐसा झटका मिलता है, पता नहीं मैंने इस पर विश्वास किया, विश्वास नहीं किया, अन्यथा ग्रहण किया है और कुछ नहीं। देखो, इसीलिए तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहणाभ्याम बीज फल भावाभ्याम तौ यथप्तौ विश्व तेजसौ बद्धौ गृही संगृहितौ, ये दोनों जो है विश्व तेजस, इसके द्वारा बंधन में है। प्राज्ञ तो बीज भावेन एव बद्धा, और जो प्राज्ञ है उसके बंधन का एक ही कारण है, वो है बीज भाव। बीज भाव माने अपने स्वरूप का अग्रहण, हम अपने आप को नहीं पहचानते, तो अपने आप को नहीं पहचानना यह प्राज्ञ का बंधन है, और अपने आप को न पहचानते हुए कुछ और ही समझ लेना यह विश्व और तेजस का बंधन है। इसीलिए तत्व अप्रति बोध मात्र में वही बीजम प्राज्ञत्वे निमित्तम। तो प्राज्ञ का कारण क्या हो गया? प्राज्ञ का कारण यही है तत्व प्रतिबोध, हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना है। ततो तौ द्वौ बीज फल भावौ तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहणे तूर्ये न सिद्ध्यतः। तो ये जो दो बातें हैं, कौन सी? तत्व अग्रहण, अपने को नहीं पहचानना, और अन्यथा ग्रहणम, अपने को कुछ और ही मान के बैठना, ये दोनों बातें तुरीय में नहीं होती। देखो, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि तुरीय तत्व में इस अखंड एकमेवा द्वितीय शिवम अद्वैतम, इस तत्व में द्वैत का अभाव होने के कारण ज्ञान और अज्ञान, ज्ञाता और अज्ञाता, इन सब का अभाव है। और इसीलिए यह जागृत अवस्था का विश्व, स्वप्नावस्था का तेजस और सुषुप्ति अवस्था का प्राज्ञ, इन तीनों का इस तुरीय तत्व में अभाव है, जैसे पानी में समुद्र का और लहरों का अभाव होता है। जैसे पानी समुद्र में डूबता नहीं, जैसे पानी लहरों के कारण टूटता नहीं, इसी प्रकार से यह परब्रह्म परमात्मा जागृत के अनुभूतियों का आधार होते हुए भी जागृत पुरुष बनकर के सुखी दुखी नहीं होता, स्वप्न का आधार बन के भी स्वप्न के पुरुष के जैसा सुखी दुखी नहीं होता, और प्राज्ञ के जैसा अज्ञानी भी नहीं होता। इस तत्व को विज्ञेय केवल पहचानना मात्र है। अब क्या साधना करोगे? खाक। देखो, कथम पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य तुरीयवा तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण लक्षणों बंधौ न सिद्ध्यते इति यस्मात्। अब आगे कहते हैं प्राज्ञ कारण के द्वारा कैसे बद्ध है, और तुरीय को तत्व का अग्रहण और अन्यथा ग्रहण
ये दोनों नहीं है। ये कैसे है? अब इसको बताने के लिए अगले श्लोक में कहते हैं, नात्मानं न परांश्चैव न सत्यम नापि चामृतम प्राज्ञः किंचिन संवेत्ति तुर्यम तत्सर्वदृक् सदा। तो यहां जो प्राज्ञ है वह न आत्मानम अपने को नहीं जानता सुषुप्ति अवस्था में, न परान जागृत और स्वप्न में जैसे अन्य को जानने वाले विश्व और तेजस होते हैं, वैसे अन्य का अभाव और अन्य को न जानने वाला यह जो प्राज्ञ है। और यह न सत्यम न अपि अनृतम, ना तो ये सत्य को जानता है ना तो ये झूठ को जानता है, इसीलिए उसको प्राज्ञ कहते हैं। प्राज्ञ माने प्रकर्षेण अज्ञ, एक्सट्रीमली अटरली इग्नोरेंट, किसी का ज्ञान नहीं, वह अज्ञान की पराकाष्ठा है प्राज्ञ। आगे कहते हैं लेकिन तुर्य, लेकिन जो तुर्य तत्व जो है तत्सर्वदृक् सदा, इस पर भगवान का जो भाष्य है शंकराचार्य भगवान का बड़ा सुंदर है। आत्म विलक्षणम अविद्या बीज प्रसूतम बाह्यम द्वैतम प्राज्ञा न किंचित वेत्ति यथा विश्व तेजसौ, जैसे विश्व तेजस अंदर बाहर की चीजों को जानते हैं वैसा प्राज्ञ नहीं जानता। ततश्च असौ तत्व अग्रहणेन तम सामान्य ग्रहण अन्यथा ग्रहण बीज भूतेन बद्धो भवति। इसीलिए यह जो प्राज्ञ है यह दोनों के कारण बद्ध है, क्योंकि मूल इसमें तो अज्ञान है, अज्ञान के कारण बद्ध हो गया तो अज्ञान से ही बाकी के जो अन्यथा ग्रहण आता है। लेकिन यस्मात् तुरीयम तत् सर्वदृक् सदा, लेकिन तुरीय तत्व क्या है? अब इससे दो शब्द है, सर्वदृक् और सदा। सर्व और दृक्, जो सब कुछ बना है और जो सबको जानता है, माने ज्ञाता और ज्ञेय, यह भेद जिस ज्ञान में नहीं होता वह तुरीय तत्व है। जैसे जागृत पुरुष विश्व इंद्रियों के माध्यम से जगत के ज्ञान में अनात्म भाव की प्रतीति अनुभव करता है, वही बात स्वप्न में है। सुषुप्ति में ज्ञान का अभाव है, लेकिन अपना जो स्वरूप है इसमें ना तो अन्यत्व की प्रतीति है, ना तो अपने तत्व का अग्रहण है, ना तो अन्यथा ग्रहण है। और इसीलिए यह जो तुरीय है यह सर्व है और सर्वदृक् है। तो तत्प्रसूतस्य अन्यथा ग्रहणस्य अपि अतः एका भावो न ही सवितरी सदा प्रकाशात्मके तद्विरुद्धम अप्रकाशनम अन्यथा प्रकाशनम वा संभवति। जैसे सूर्य में केवल प्रकाश ही होने के कारण अप्रकाश और अन्यथा प्रकाश ये दोनों नहीं होते, उसी प्रकार से इस तत्व में ना तो अग्रहण है ना तो अन्यथा ग्रहण है। माने अग्रहण माने प्राज्ञ नहीं है, अन्यथा ग्रहण माने विश्व तेजस नहीं है। ऐसा जो परब्रह्म परमात्मा है स आत्मा सविज्ञेयः, इसको अब पहचानना है। त्रिपुरा रहस्य नाम का ग्रंथ है, उसमें ये बात कही है, जैसे हम जागृत को पहचानते हैं, स्वप्न को पहचानते हैं, सुषुप्ति को पहचानते हैं, वैसे हम निर्विकल्प समाधि को पहचानते नहीं, और इसीलिए निर्विकल्प समाधि में रहते हुए भी हमको इसका अनुभव आ रहा है, ये ज्ञान नहीं होता। इसीलिए हमारे लिए निर्विकल्प समाधि भी एकदम प्राज्ञ के जैसी ही सुषुप्ति है, और उसी क्षेत्र में हम अपने इस स्वरूप को केवल पहचानते नहीं है। देखो, जो वस्तु न जानने के कारण उपलब्ध नहीं होती, वह वस्तु होती है केवल अज्ञान के पर्दे में ढकी हुई है, और जो वस्तु जानने के कारण उपलब्ध होती है वह वस्तु हमेशा होती ही है। वो किसी कर्म से
यहां भावना से या कल्पना से निर्मित नहीं होती। ये इसका सूक्ष्म तत्व है। इसीलिए अथवा जागृत स्वप्नयो हो सर्वभूतावस्था सर्व वस्तु दुर्गाभास तुरीय एव इति सर्वदृक् सदा। या तो ऐसा समझो कि सर्वदृक् सदा का तात्पर्य है कि जो सभी में स्थित है अधिष्ठान रूप से और जो सभी का प्रकाशन करने वाला है, इसीलिए वह सर्व भी है और सर्वदृक् भी है। ऐसा यह परब्रह्म परमात्मा, इसको हमें पहचानना है। विचार को और आगे बढ़ाते हैं। द्वैतस्य अग्रहणम तुल्यम उभयोः प्राज्ञतूर्ययोः बीज निद्रायुत प्राज्ञः साच तूर्ये न विद्यते। आप एक और स्टेप आगे ले जाते। निमित्तांतर प्राप्त आशंका निवृत्त्यर्थम अयम श्लोकः। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि कई बार लोगों के दिमाग में लेट कोई शंका आ जाए, अभी तो नहीं डाउट, बाद में आ सकता है, तो ऐसी कल्पना करके कि कोई शंका को उठावे तो हम ही उसका उत्तर बता देते हैं। कौन सी शंका है? प्रथम द्वैत अग्रहणस्य तुल्यत्वात् कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य एव न तुरीयस्य इति प्राप्ता शंका निवर्त्यते। प्राज्ञ में भी तत्व का अग्रहण है। द्वैत अग्रहणस्य तुल्यत्वात्, प्राज्ञ में द्वैत नहीं होता क्योंकि अन्य की प्रतीति नहीं है, और तुरीय में भी अन्य की प्रतीति नहीं है, तो अद्वैत सिद्ध हो गया। दोनों को अलग अलग क्यों कहा? माने सोते रहो तो अद्वैत है, जग गए तो द्वैत है। देखो, तो यहां कहते हैं इसका मूल कारण क्या है? यस्माद् बीज निद्रा युतः सत्व अप्रतिबोधो निद्रा। जो प्राज्ञ है उसकी जो अवस्था है निद्रा, उसमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, यही बीज है। और अपने स्वरूप का ज्ञान है, वह है तुरीय तत्व। और इसीलिए ध्यान से सुनना, तुरीय में ज्ञान के कारण द्वैत का अभाव है और प्राज्ञ में अज्ञान के कारण द्वैत का अभाव है। देखो कितना मजा आ गया। तो यह प्राज्ञ में अज्ञान का बीज होने के कारण प्राज्ञ से फिर तेजस और विश्व का निर्माण होता है। लेकिन इस तुरीय में अपने स्वरूप का अज्ञान नहीं होने के कारण वहां से विश्व और तेजस निर्माण नहीं होते। तो मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि ये दुनिया कहां है? विश्व, तेजस, प्राज्ञ, इन तीनों में ही जा रहे आ रहे हैं, और इनके जाने आने से जो तुरीय तत्व कभी भी प्रभावित नहीं होता, वो ज्यों का त्यों है, उसको पहचानना मात्र है। इसलिए सा बीज निद्रा यया युतः प्राज्ञः। तो यह जो प्राज्ञ है इस बीज निद्रा से युक्त है, माने इस निद्रा में बीज है। किसके बीज है? तेजस और विश्व के उत्पत्ति के। सदा दृक् स्वभावत्वात् तत्व अप्रति बोध लक्षणा निद्रा तुरीये न विद्यते। और तुरीय तत्व में जो हमेशा सब कुछ है और सबका प्रकाशक है, इसीलिए हमेशा वही है, इसीलिए उसमें अपने स्वरूप का अज्ञान रूपी निद्रा इस तुरीय तत्व में नहीं होती। अतः न कारण बंध तन्नित्यस्य इति अभिप्रायः। इसीलिए इस तुरीय में कारण का बंधन नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई कारण है ही नहीं। स्वप्न निद्रा युतौ आद्यौ प्राज्ञस्तु अस्वप्न निद्रया न निद्राम नैव च स्वप्नम तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः। अब ये विश्व, तेजस और प्राज्ञ, उनके साथ अलग अलग सब बताने के बाद अब सबको इकट्ठा बताते हैं। क्या कहते हैं?
स्वप्न अन्यथा ग्रहणम सर्प इव रज्ज्वाम। स्वप्न किसको कहते हैं? अन्यथा ग्रहण। अन्यथा ग्रहण है माने क्या? जो है उसको वैसा नहीं ग्रहण करना, कोई कल्पना से अन्यथा ग्रहण करना। यानी क्या हो गया कि हमने ग्रहण किसको किया है? रस्सी को नहीं, सांप को। जैसे हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, व्यक्ति को देखने के बाद उस व्यक्ति को थोड़ी देखते हैं, हम देखते हैं अन्यथा ग्रहण। क्यों तुम्हारा चेहरा लटका हुआ है, ऐसा कोई दुख है क्या? नहीं, मैं तो खुश हूं। तो चेहरा क्यों ऐसा लटका है? मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट, मैं क्या कर सकता हूं? कई लोगों का होता है वैसा। तो हम उस आदमी पर एक कल्पना से कुछ अध्यारोपण करते हैं, इसको कहेंगे अन्यथा ग्रहण। अच्छा, स्वप्न अन्यथा ग्रहण सर्प इव रज्ज्वाम निद्रोक्ता तत्व अप्रति बोध लक्षणम तमहा इति। और गहरी नींद में जो तत्व का बोध नहीं है वह अज्ञान। ताभ्याम स्वप्न निद्राभ्याम युक्तो विश्व तेजसो। तो स्वप्न और निद्रा इन दोनों के द्वारा विश्व तेजस दोनों भी युक्त होते हैं। अतः तो कार्य कारण बद्ध इति उक्तो। इसीलिए ये दोनों के द्वारा बद्ध है, कारण और कार्य। लेकिन प्राज्ञ की क्या स्थिति है? प्राज्ञ तो स्वप्न वर्जित केवलया एवं निद्रया युतः। लेकिन प्राज्ञ में अन्यथा ग्रहण नहीं है, केवल अपने स्वरूप का मात्र अग्रहण है। इसीलिए वह कारणबद्ध इति उक्तम। न उभयम पश्यन्ति तुरीये निश्चिता। अब जिनकी निष्ठा हो गई है अपने स्वरूप में, उनमें ये दोनों नहीं है। दोनों नहीं है माने कारण स्वरूप का अग्रहण, अपने को नहीं पहचानना, और अन्यथा ग्रहण स्वप्न और जागृत कुछ और ही समझ बैठना, ये दोनों बातें इस तुरीय तत्व में नहीं होती। निश्चिता ब्रह्मविदः विरुद्धत्वात् सवितरी इव तमहा। जैसे सूर्य में अंधेरे की संभावना नहीं है, उसी प्रकार से अपने स्वरूप में ना तो तत्व का अग्रहण रूपी निद्रा है, ना तो अन्यथा ग्रहण रूपी स्वप्न और जागृत है। ऐसा जो अपना स्वरूप है स आत्मा चतुर्थम मन्यन्ते सविज्ञेयः, इसको हमको पहचानना है। अन्यथा गृह्णतः स्वप्न निद्रा तत्वम अजानतः विपर्यासे तयो क्षीणे तुरीयम पदमश्नुते। अब इस परमात्मा की, परब्रह्म की प्राप्ति के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी? कितना सुंदर बताया देखो। अन्यथा गृह्णतः स्वप्नः। तो जब हम किसी को कुछ और ही समझ के बैठे, तब हम सपने में हैं। सपने के लिए सोने की जरूरत नहीं। जिनको भी सपने देखते हैं, इसीलिए जाकर के टकरा गए, क्या हो गया? सपना देख रहा था। तो अन्यथा ग्रहणम सपना निद्रा तत्वम अजानतः। तो सर्प इव गृह्णतः तत्वम सपना भवति निद्रा तत्वम अजानतः और तिसृषु अवस्थासु तुल्या। और यह तीनों भी अवस्थाओं में ये जो निद्रा होती है ये सामान्य होती है। यह सुषुप्ति में भी है, स्वप्न में भी है, जागृत में भी है। ध्यान से सुनना, स्वप्न में केवल निद्रा है, सॉरी सुषुप्ति में केवल निद्रा है, लेकिन स्वप्न और जागृत में निद्रा के साथ साथ स्वप्न भी है। और इसीलिए यहां हमको स्पष्ट समझ लेना चाहिए, स्वप्न निद्रयोः तुल्यत्वात् विश्व तेजसयोः एकराशित्वम्। और इसीलिए यह जागृत और स्वप्न दोनों एक ही जाति के हैं, क्योंकि दोनों में तत्व का अग्रहण और अन्यथा ग्रहण सामान्य है। हो गई ना आपकी मुक्ति? अभी आपको तीन अवस्थाओं का त्याग नहीं करना है। पहले तो कैसा था, पहले जागृत को छोड़ो, फिर सपने को छोड़ो, फिर सुषुप्ति को छोड़ो, और फिर प्राज्ञ की बात जाने के बाद कहीं जाके तुरीय का होगा। अभी जैसे इंडियन रेलवे ने किया, थर्ड क्लास का एक डंडा निकाल दिया, सेकंड क्लास बन गया।
इसी प्रकार से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन है, तीन में से दोनों को इकट्ठा कर दिया, माने हमारा ये जागृत जो अनुभव है यह स्वप्न मात्र है। कारण क्या है? दोनों में एक ही समानता है, वो समानता है तत्व का अग्रहण और अन्यथा ग्रहण। देखो अब सपने के लाभ हानि से हम कितने प्रभावित होते हैं? दो प्रकार से। जब सपना चलता है तो बहुत प्रभावित होते हैं। जब सपना टूट गया तो अपने ही सपने पर अपने को हंसी आती है, मुझे पता नहीं मैं कैसा बेवकूफ था सपने में, माने जागृत में भी, क्योंकि जागृत सपने एक है, अलग थोड़ी है। इसी प्रकार से ये जागृत सपने से जब तक हम जगेंगे नहीं ना, तभी तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष है, जो अपने तत्व में निष्ठा कर चुके हैं, उनको भी अपने जागृत के अनुभूतियों के सपने के जैसी याद आकर के वो अपने पर हंसते हैं। देखो पहले मैं कितना बेवकूफ था। इसीलिए ज्ञानी पुरुष को अभिमान नहीं होता। मालूम है क्यों नहीं? अपने बेवकूफी का अभिमान किसको होगा? देखो जहां हमने कहा कि मैं ज्ञानी हूं, माने क्या? ये स्वीकार कर लिया पहले मैं बेवकूफ था। हु विल वांट टू से दैट? इसीलिए महाराज यह जागृत और स्वप्न समान है। अन्यथा ग्रहण प्राधान्याच्च गुणभूता निद्रा इति तस्मिन् विपर्यासः स्वप्न। और अन्यथा ग्रहण के प्रधानता होने के कारण निद्रा गौण हो जाती है और इसीलिए उसको स्वप्न कहते हैं। माने प्राज्ञ में तत्व का ग्रहण नहीं है और जागृत में भी तत्व का ग्रहण नहीं है, लेकिन जागृत में निद्रा का पूर्ण अभाव है। और जो स्वप्न है, स्वप्न में निद्रा का संपूर्ण अभाव नहीं है, निद्रा गौण है और इसीलिए निद्रा में स्वप्न की अनुभूति होती है। इसलिए यह जागृत स्वप्न दोनों ही स्वप्न ही है। श्रुति हेतु स्थाने तत्व अज्ञान लक्षणा निद्रा एवं केवला विपर्यासः। और जो तृतीय स्थान है जो प्राज्ञ का, वहां सुषुप्ति अवस्था, वहां केवल अपने स्वरूप का अज्ञान निद्रा मात्र है। तो तीनों का वर्णन कैसे हो गया? जहां केवल अपने स्वरूप का अज्ञान है और किसी भी प्रकार का अन्यथा ग्रहण नहीं है, वो निद्रा प्राज्ञ की स्थिति। जहां निद्रा है लेकिन गौण है, अज्ञान के साथ साथ, अपने स्वरूप के अज्ञान के साथ साथ अन्यथा ग्रहण भी प्रारंभ हो गया है, वो सपना है। और निद्रा खत्म हो गई, माने सुषुप्ति अवस्था खत्म हो गई, निद्रा जारी है। कौन सी निद्रा? तत्वस्य अग्रहणम निद्रा, वो निद्रा जारी है, लेकिन निद्रा अवस्था खत्म हो गई है। तब उसको कहेंगे हम यह विश्व की जागृत स्थिति है। इस प्रकार से अतः तयोः कार्य कारण स्थानयोः अन्यथा ग्रहण अग्रहण लक्षण विपर्यासे कार्य कारण बंध रूपे परमार्थ तत्व प्रतिबोधतः क्षीणे तुरीयम पदम अश्नुते। और इसीलिए ये जो तीन बातें हैं, प्राज्ञ, सुषुप्त अवस्था, कारण, विश्व तेजस, स्वप्न, जागृत और स्वप्न कार्य, इन तीनों को समझ करके जो त्याग करके अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करता है, उसी को परब्रह्म परमात्मा की तुरीय की उपलब्धि है। तद उभय लक्षणम बंध रूपम तत्र अपश्यन तुरीय निश्चितो भवति इत्यर्थः। तो उसका यही अनुभव है कि इस तुरीय अनुभूति में ना तो प्राज्ञ का अज्ञान का बंधन है और ना तो अन्यथा ग्रहण रूपी स्वप्न और जागृत का बंधन है। यह जो स्थिति है इसी को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन, परमात्मा की उपलब्धि, और यही है जीवन का अंतिम लक्ष्य। तो ये कब होगा?
देखो ये बहुत सुंदर श्लोक है, अनादि मायया सुप्तो, ये सुंदर श्लोक है, हर एक श्लोक को यही कहते रहते हैं आप। अनादि, मैंने सुना ये वाक्य इसलिए भी कह रहा हूं। अनादि मायया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। अनादि मायया सुप्तः जीवः यदा प्रबुध्यते, योयम संसारी जीवः, ये जो संसार में भटकने वाला जीव है ये कौन है? देखो बड़ा सुंदर है, इसका वर्णन भगवान शंकराचार्य का दिया हुआ। स उभय लक्षणेन तत्व अप्रतिबोध रूपेण बीजात्मना अन्यथा ग्रहण लक्षणेन च अनादिकाल प्रवृत्तेन माया लक्षणेन स्वप्नेन मम अयं पिता पुत्रोयं नक्ता क्षेत्रम पशवः अहम ईशान स्वामी सुखी दुखी क्षयितः अहम अनेन वर्धितः च अनेन इति एवं प्रकारान् स्वप्नान् स्थानद्वयेपि पश्यन् सुप्तः। सुप्त शब्द की परिभाषा उन्होंने दी है। माने क्या? मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं इसका लड़का हूं, इसकी लड़की हूं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी धन दौलत है, मैं इसका स्वामी हूं, ये मुझे मिला तो बड़ा लाभ हुआ, ये घट गया तो बड़ा नुकसान हुआ। और ऐसे गणित के विचारों में जो हमेशा फंसा रहता है, अनादि मायया सुप्तः जीवः, यही जीव है। इसीलिए जब तक हमारे अंतःकरण में द्वैत के प्रति आदर होगा तब तक के तत्व की उपलब्धि नहीं होती। द्वैत के प्रति किसी भी प्रकार से हमको आदर नहीं रखना है। निरादर करना है माने तिरस्कार नहीं करना, ध्यान से समझ लेना। निरादर करना है का तात्पर्य है इस जगत को जो हम सत्य मान करके उसी के पीछे पागल के जैसे दौड़ते हैं ना, वो खत्म करना। लेट अस बी इंडिफरेंट टू द गेन्स एंड द लॉसेस ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ऐसा जो अनेक स्वप्नान स्थानद्वयेपि पश्यन्, और ये सपनों को कहां देख रहा है? जागृत में और स्वप्न में, माने दोनों सपने ही है। एक दिन एक किसी के घर में था मैं, एक उनका बच्चा खेल रहा था और हम दोनों बात कर रहे थे, उसकी माँ और हम, और उसके जो पिताजी थे वो चाय पानी बना रहे थे। तो वो जो बच्चा था उनका, वो बीच में आकर घुसेगा, तो उसकी माँ के स्वामी जी हमेशा ऐसा भागते रहता है, कल्पना करता है अब वो मोटरसाइकिल पर बैठा है और मोटरसाइकिल जा रही है यहाँ से वहां से, बीच में से निकाले, ऐसा करते रहता है। हमने कहा उसको मत कुछ को, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, मैं बड़ा रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे तो सबकी फिक्र करनी पड़ेगी, यदि मैं नहीं होगा तो इनका जीवन कैसे चलेगा, मेरे कारण तो एक एक इंच रोज बढ़ रहे हैं। हमारी ये कल्पना और उस बच्चे की कि मैं मोटरसाइकिल पर बैठ के घूम रहा हूं, इसमें तात्विक कोई भी भेद नहीं है, अनुभूति में भेद है। वो बिना मोटरसाइकिल के एंजॉय कर रहा है, हम सब होते हुए भी दुखी है। देखो, इसीलिए यह जीव जब इस स्वप्न से निकल जाता है, यदा, अब कब निकल जाता है? यदा वेदांतार्थ तत्व अभिज्ञेन परम कारुणिकेन गुरुणा न असि एवं त्वं हेतु फलात्मकः किंतु तत्वम असि इति प्रतिबोध्यमानः तदा एव प्रबुध्यते। जब वो आचार्य, देखो महाराज, वो आचार्य कौन है? तत्व अभिज्ञेन परम कारुणिकेन गुरुणा, जिनकी तत्व में निष्ठा है और जिनके हृदय में अत्यंत स्वाभाविक प्रेम है, किसी प्रकार की अपेक्षा रहित प्रेम को कहते हैं परम कारुणिकेन गुरुणा। और ऐसे गुरु कौन है? वो हमारी इच्छा को पूरा नहीं करते। देखो, एक बार मैं अहमदाबाद में मातृत्व साधना पर 3 दिन का वर्कशॉप लिया था।
तो काफी 100-200 माताएं आ गई थी, किसी के 2 बच्चे, किसी के 2.5, किसी के 2.25, भिन्न भिन्न प्रकार की माताएं आ गई। और उसमें सब होते होते एक कहानी हमने बताई। वो कहानी का इतना उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, वो कहानी ऐसी थी। हमने कहा देखो, एक बार की बात है, 2 बच्चे एक हॉल में आ रहे थे और उसमें कुछ वायर वगैरह थे और जो ये था कारपेट, वो फोल्ड हो गई थी और 2 माताएं इधर खड़ी थी। अपनी माताओं को देकर के दोनों एक ही उम्र के बच्चे दौड़ के आए। उसमें से एक थी अपनी हिंदुस्तानी और एक थी जर्मन। तो जो हिंदुस्तानी माता का बच्चा दौड़ के आया, उसके पैर उसमें लड़के और नीचे गिर गया और रोने लग गया। तो हिंदुस्तानी माता दौड़ी और उठा करके, बेटा अरे तुमने मोमो को गिराया, और पत्थर को जैसे मारने लग गई उस कारपेट को और वायर को। बेटा रोना मत, तूने मार दिया ना। अब बच्चे को उठा दिया। अब बच्चा एकदम, देखो मेरा दोष है ही नहीं, दोष तो दुनिया का है। और जब वही जर्मन बच्चा दौड़ के आया तो जर्मन की मां दौड़ी नहीं, उसने उसको डांटा, दिखता नहीं क्या, ठीक से चलो। तब बच्चे को पता चला अपने जीवन के लिए हम स्वयं जिम्मेदार है। देखो महाराज, हम लोगों का प्यार मालूम है कैसा है? वी क्रिएट बोनसाई आउट ऑफ आवर किड्स, वेरी ब्यूटीफुल, टू डेकोरेट आवर ड्राइंग रूम्स। थोड़ा बहुत धक्का लगा, जीवन में नहीं सुनने का प्रसंग आया तो फट से डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि जीवन में कभी नहीं सुना ही नहीं। ये विशेष करके उन बच्चों का होता है, हम दो हमारा आधा, और पैसा बहुत है, जो मांगेंगे वो उनको मिलता है। धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसा व्यक्तित्व बना लिया है। यही तो बंधन है महाराज। इसीलिए असली हमारा भला करने वाले वो होते हैं जो हमको इच्छा को पूरा नहीं करने देते, इच्छा से ऊपर उठाते हैं। परम कारुणिकेन गुरुणा न असि एवं त्वम, तुम ये नहीं हो। कौन? हेतु फलात्मक भावः, माने तुम कारण कार्य प्राज्ञ तेजस विश्व तुम नहीं हो, किंतु तत्वमसि थी, तुम तो वह चतुर्थ तत्व हो जिसके द्वारा यह संपूर्ण द्वैत का प्रपंच, जैसे रस्सी में सांप की प्रतीति मात्र होती है, जैसे आकाश में नीलिमा की प्रतीति होती है, वैसे इसी एक तत्व में द्वैत की प्रतीति हो रही है, वह तुम हो। ऐसा उपदेश जब करते हैं, कथम, किस प्रकार से? अब ये दूसरे लाइन की बात बताते हैं। अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा न अस्मिन् बाह्य अभ्यंतरम वा जन्मादि भाव विकारः अस्ति अतः अजम। तो ये तत्व कौन सा है? अजम। अजम माने जिसमें जन्म मृत्यु इत्यादि प्रारंभ अंत इत्यादि जिसका संपूर्ण अभाव है। अब देखो, जागृत अवस्था आई, जागृत पुरुष पैदा हुआ, स्थूल देह के साथ तादात्म्य खत्म हो गया, जागृत पुरुष खल्लास। फिर नींद आई, लेकिन नींद गौण है, जागृत के संसार और प्रभाव डाल रहे हैं, तो बीच में की स्थिति आई। नींद गौण हो गई, लेकिन नींद आ रही है, जागृत का प्रभाव बाकी है, तो सपना देखना शुरू कर दिया। ये सपना भी समय से प्रारंभ हुआ, समय से खत्म हुआ, तेजस गायब। फिर सुषुप्ति आई, प्राज्ञ पैदा हुआ, वो भी थोड़े समय के लिए, वो भी गायब। तो जिसका आदि अंत होता है वो सत्य नहीं होता। अब ध्यान से सुनो, जब जब हम दुखी हुए हैं तब तक हम ये छोटी मोटी बातों में ही फंस करके छोटे मोटे बने हैं, इसीलिए दुखी हुए। इसीलिए महाराज, पूरी जो साधना है ना, केवल इस सावधानी से जीना है। जहां हम पति बने दुखी हुए तो क्या करें? पति मत बनो, आदमी रहो। फिर पति का क्या हो गया? नाटक करो,
आदमी दुखी नहीं है, बाप बने दुखी हो गए, तो क्या बाप नहीं बने? बनो, लेकिन कैसे? बाप बनने का नाटक करो। देखो, तो नाटक करेंगे तो क्या होगा? सब सिंसियरली किया जाएगा। यू विल लिव अ रिस्पॉन्सिबल लाइफ, बट यू विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। श्री कृष्णा। तो हेतु फलात्मक न तो किम तत्वमसि इति प्रतिबोध्यमाना। तो यह जो अजम तत्व है, न अस्मिन् बाह्य आभ्यंतरम वा, इसमें बाह्य जगत का विश्व नहीं है, अंतर जगत का तेजस नहीं है, इसमें जन्म इत्यादि विकार भी नहीं है, और इसीलिए अजम सबाह्याभ्यंतरम सर्वभाव विकार वर्जितम इत्यर्थः। इसमें सभी प्रकार के भावों के विकार संपूर्ण रूप से नहीं है, वर्जित है। यस्मात् जन्मादि कारणभूतम नास्मिन अविद्या तमो बीजम निद्रा विद्यते इति अनिद्रम। और क्योंकि निद्रा नहीं है तो प्राज्ञ नहीं है, प्राज्ञ नहीं है तो तेजस नहीं है, तेजस नहीं है तो विश्व नहीं है, विश्व तेजस प्राज्ञ नहीं है तो द्वैत नहीं है, द्वैत नहीं है तो संसार नहीं है, संसार नहीं है तो दुख नहीं है। जैसे रस्सी पर उसके विलक्षण लक्षण वाला सर्प प्रतीत होता है, उसी प्रकार से अद्वैत तत्व पर अद्वैत का विलक्षण क्या होगा? द्वैत, द्वैत जगत प्रतीत होता है। यह तुरीय तत्व क्या है? आनंद स्वरूप। इस आनंद स्वरूप अधिष्ठान पर दुख रूपी जगत प्रतीत होता है। जैसे रस्सी है इनर्ट, सांप दिखता है जिंदा, रस्सी है खरखरी और सांप है चिकना, विलक्षण। इसी प्रकार से एकमेवा द्वितीय पर अनेकता की भ्रांति। जो आनंद स्वरूप है इस पर दुख की कल्पना। जो जन्म मृत्यु रहित है वहां मृत्यु का भय। जहां एक होने के कारण काम क्रोध लोभ इत्यादि का संपूर्ण अभाव है, वहां काम क्रोध लोभ इत्यादि का प्रभाव। यही तो संसार है महाराज। इसीलिए सबाह्याभ्यंतरम सर्वभाव विकार वर्जितः यस्मात् जन्मादि कारणभूतम नास्मिन् विद्यते अविद्या तमो बीजम निद्रा इति अनिद्रम। यहाँ निद्रा और उसके कारण कार्य का पूर्ण अभाव है। अनिद्र ही तुरीयम यतः एव असप्नम। क्योंकि निद्रा नहीं है तो सपना कहां से आएगा? जब अपने स्वरूप का अज्ञान नहीं है तो अन्यथा ज्ञान कहां से आएगा? इसीलिए अस्वप्नम तस्मिन् तन्निमित्तत्वात् अग्रहणस्य, अन्यथा ग्रहणस्य। क्योंकि जब तक के अग्रहण नहीं होगा, निद्रा नहीं होगी, तब तक अन्यथा ग्रहण स्वप्न नहीं होगा। यस्माच्च अनिद्रम अस्वप्नम तस्माद् अजम अद्वैतम तुरीयम आत्मानं बुध्यते तदा। क्योंकि इसमें प्राज्ञ विश्व तेजस और उनके क्षेत्र द्वैत का संपूर्ण अभाव है, इसीलिए इस तुरीय में अद्वैत की अनुभूति होती है। प्रपंच का क्या होगा फिर? अद्वैत की अनुभूति तो होगी, प्रपंच कहां जाएगा? देखो, इसमें ऐसा झटका मारते हैं कि सबकी एकदम होश उठ जाते हैं। कहते हैं प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। स्वप्न प्रपंच होगा तब तो उसका निराकरण होगा ना। देखो, यदि कोई व्यक्ति मेरे सर के ऊपर में ओनिडा के सिंह देख रहा है और उसको उपदेश किया कि देखो स्वामी जी मनुष्य है, ओनिडा नहीं है, वो गाय भैंस भी नहीं है, उनके सर पर सिंह नहीं हो सकते, और उसने बड़ी साधना करी। साधना करने के बाद उसको पता चला कि अब स्वामी जी के सर पर सिंह नहीं है। अब सवाल ये है वो सिंह गए कहां? देखो, उनका निराकरण नहीं हुआ। निराकरण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो थे ही नहीं कभी।
समर्थ रामदास स्वामी के एक प्रसंग में आता है, एक उनका लिखा हुआ भजन इत्यादि है। गुरु महाराज के प्रसाद से मैं भव नदी तैर गया, और जब मैं इस भव नदी के पार गया तो पीछे मुड़ के देखा कि गुरु महाराज को मैं धन्यवाद दूं, और ये इतनी बड़ी नदी में पार करके आया, देखूं तो सही तो ना तो नदी थी ना तो गुरु महाराज थे, केवल एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। इसीलिए मरने के बाद आदमी कहां जाता है? छुट्टी मनाने। कौन? जो जिंदा है वो। क्योंकि आदमी कहां जाता है? जो जिंदा है वही जाएगा ना, मरा हुआ थोड़ी जाएगा, उसको लिया जाता है। इसीलिए चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। यदि हमारे अंतःकरण में किसी के भी मृत्यु की खबर या दृश्य देख करके अपने मृत्यु की कल्पना आती है, तो अभी भी हम अद्वैत के प्राइमरी क्लास में भी प्रवेश नहीं किए हैं। फिर क्या है? साधना करनी है। कल परसों एक सज्जन हमको मिलने के लिए आए, स्वामी जी मैं सोच रहा हूं कि आप 15 दिन के लिए जाकर के कहीं एकदम शांत बैठूं, फोन नहीं, न्यूज़पेपर नहीं, किसी से बात नहीं, एकदम। हमने कहा कहीं भी चले जाओ। वेयर विल यू गो? वेर एवर यू गो देयर यू आर। समस्या बाहर से थोड़ी आती है, अंदर से आती है। यहां तुमको फोन है इसलिए कष्ट हो रहे, वहां फोन नहीं है इसलिए कष्ट होंगे। तुम तो वही हो। जब फोन होते हुए भी फोन के द्वारा तुम प्रभावित नहीं होगे तो कहीं भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग जाते हैं, लोग तो कुछ भी करते हैं, तुम भी करो। जो जाते हैं उनको पूछो क्या करते हैं, वहां जाकर के फ्रस्ट्रेट होकर के वापस आते हैं। देखो, इसीलिए इस चक्कर पे मत पड़ना, अपनी समझदारी को ठीक करना है। और समझदारी जितनी जितनी स्पष्ट होती जाएगी उतना उतना द्वैत का प्रभाव अंतःकरण में कम होता जाएगा। जितना द्वैत का प्रभाव कम होगा उतनी समझदारी और बढ़ेगी, जितनी समझदारी बढ़ेगी उतना और द्वैत का प्रभाव कम होगा। ये वैसा ही है जैसे फल पक रहा है तो उसकी पकड़ ढीली होगी, और जितनी पकड़ ढीली होगी उतना फल पकेगा। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा बिना प्रयत्न से यह संसार रूपी वृक्ष से हम अलग हो जाएंगे। कैसे? जैसे कद्दू अपने पेड़ से अलग होता है। उर्वारुकमियो बंधनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। ये है महाराज इस अद्वैत की सिद्धि। इसलिए संसार को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सती एवं एवं स्यात् प्रपंचः यदि विद्येत रज्वाम सर्प इव कल्पितत्वात् न तु स विद्यते। जैसे रस्सी में सांप नाम की वस्तु होती नहीं, केवल कल्पित मात्र है, इसी प्रकार से यह द्वैत का प्रपंच इस परमात्मा में केवल कल्पित मात्र है। तो विद्यमान स्थिति निवर्तेत न संशयः। यदि वास्तविक होता तो उसको हटा सकते आप। देखो, जैसे इस टेबल पर हमने ये मोबाइल फोन रखा है तो उसको यहां से हटा करके यहां रख सकते, क्योंकि टेबल भी वास्तविक है, फोन भी वास्तविक है। लेकिन इस टेबल पर आपको कोई दिखा। एक बार कहाँ की बात है, कोई एक व्यक्ति मुझे बोले स्वामी जी मुझे आपके चारों तरफ ऐसा नीला नीला दिव्य प्रकाश दिख रहा है। हमने कहा हटा दो, मुझे भी लग रहा था रंग कहां से आया। देखो आपको ही दिख रहा है, कोई कहीं नहीं है, ये केवल मानसिक प्रक्रिया है, उसी में लगे रहोगे। नहीं तो एक बार एक सज्जन आए थे, स्वामी जी आई एम ए ऑरा थेरेपिस्ट। मैं क्या करूं, मुझे कोई भी रोग नहीं है। बोले नहीं नहीं कुछ तो होगा। जैसे जो नए नए होम्योपैथी सीखने वाले होते हैं ना, रोगी को ढूंढते हैं, इसी प्रकार से ये ऑरा वाले ढूंढ के मैंने देखा आपका नीला है, आप में काला दाग एक भी जगह नहीं है, एकदम ब्लू। देखो ये सब मानसिक प्रकार है, इस चक्कर में मत पड़ना कहीं। तो
यदि विद्येत निवर्तेत, न विद्येत न निवर्तेत। न ही रज्वाम भ्रांति बुद्ध्या कल्पितः सर्पः विद्यमानः सन् विवेकः निवृत्तः। क्योंकि रस्सी पर कल्पित किया हुआ सर्प या सांप होता ही नहीं, तो कौन से विवेक के द्वारा उसको हटाओगे? देखो, ये बहुत मूल बात है वेदांत की, समझ लेना। रिमोट कंट्रोल और फोन, इनमें विवेक करो। फोन में आवाज आती है, रिमोट कंट्रोल में आवाज नहीं आती, विवेक हो गया, दोनों अलग हो गए। वेरी गुड। फोन का होना और फोन का नहीं होना, इनमें विवेक करो। इनमें क्या विवेक होगा कि फोन मात्र सत्य है, फोन का अभाव असत्य है। इसी प्रकार से रज्जु और सर्प, इसके विवेक का तात्पर्य है रज्जु ही सत्य है, सर्प काल्पनिक है। वैसे ही यह जगत और परब्रह्म परमात्मा, इनका विवेक का तात्पर्य है ये जगत ना कभी था ना कभी रहेगा, केवल परब्रह्म परमात्मा ही सत्य है, ये बताने में वेदांत का विवेक होता है। तो नहीं रज्वाम भ्रांति बुद्ध्या कल्पितः सर्पः विद्यमानः सन् विवेकः निवृत्तः। नैव माया माया विना प्रयुक्ता तद्दर्शिनाम चक्षुः बंध अपगमे विद्यमाना सती निवृत्ता। तो जो आपने देखा होगा, ये नाट्य जादूगार जो होते हैं, मदारी रास्ते पर खेल करने वाले, ये किसी विद्या के द्वारा देखने वाले की दृष्टि को बांध देते हैं और उसके कारण वहां विचित्र विचित्र बातें दिखती है। अब जब यहां दृष्टि का बंधन निकाल दिया तो वो बातें नष्ट थोड़ी हुई, थी ही नहीं वो, देवर जस्ट अपीयरेंस। दूसरा उदाहरण लो, यदि सूर्योदय सूर्यास्त नहीं होता, यदि हमने उसको मान लिया कि होता है लेकिन ज्ञान होने के बाद नहीं होता, तो वो नष्ट थोड़ी हुआ है, ना कभी था ना कभी नष्ट होगा। तथा इदम प्रपंचाख्यम माया मात्रम द्वैतम, रज्जु वन मायावी वद अद्वैतम परमार्थ तस्मात् न कश्चित् प्रपंचः प्रवृत्तो निवृत्तो वा अस्ति इति अभिप्रायः। इसीलिए ना तो ये दुनिया कभी थी, ना तो इसका कभी निर्माण हुआ है, ना तो इसका कभी अंत होगा। देखो, तो फिर क्या करें? मौज में रहो और क्या करें। अब जिनको खुजली लगाने की आदत होती है ना, उनको आनंद में रहना अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ करते रहे। इसलिए एक बहुत बड़ी साधना ये है कि शांत बैठ करके टाइम वेस्ट करने का अभ्यास करो, शुरू कर दो। 5 मिनट बैठे, 5 मिनट कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठे रहना, विचार भी मत करना। 5 मिनट नष्ट हो रहे, उसी के लिए तो बैठे हैं, बस कुछ दूसरा कुछ नहीं। शुरू करो 5 मिनट 10 मिनट, और वो 5-10 मिनट आप बिना कुछ किए बैठे, उसके बाद आपके मन में यदि ग्लानि आई, अरे 10 मिनट बर्बाद हो गए, आपका सत्यानाश ऑलरेडी हो गया। देखो, इसीलिए प्रपंच को ज्यादा महत्व नहीं देना है। ननु शास्त्रम शिष्य इति विकल्पा कथम निवर्तते इति उच्यते। यदि ऐसा है तो विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् उपदेशाद अयम वादः ज्ञाते तत्व ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। विकल्पो विनिवर्तेत यदि केनचित् कल्पितः स्यात्, विकल्प यदि होता तो उसको हम बदलते हैं ना। जैसे यथा अयम प्रपंचः माया रज्जुवत् सर्पवत् तथायम शिष्यादि भेद कल विकल्पः अपि प्राक् प्रतिबोध एवं उपदेश निमित्ततः। ये जो है ना गुरु शिष्य, इससे बढ़ करके और कोई तमाशा नहीं। ठीक से समझ लेना, नहीं तो हम आसमान से पटके और खजूर पे लटके। स्पष्ट है,
शिष्याचार्यतया तथैव पितृ पुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। उपदेशात अयम वादः, क्योंकि ये उपदेश का क्षेत्र है, इसीलिए गुरु शिष्य की एक भूमिका निभाई जाती है। इसीलिए जो गुरु अपने शिष्य को अज्ञानी करके तिरस्कृत करता है, उसने ना तो अपने को पहचाना है, ना तो शिष्य के तत्व को पहचाना है। इसीलिए उपदेशादयम वादः शिष्य शास्त्रा शास्त्रमिति। उपदेश कार्य तु ज्ञाने निवृत्ते ज्ञाते परमार्थ तत्व द्वैतम न विद्यते। इसीलिए जिसके निष्ठा स्वरूप में हो गई है, उसके लिए ना तो मैं गुरु हूं अन्य शिष्य है, ये भाव कभी आ ही नहीं सकता। ध्यान से सुनना, गुरु के दृष्टि से गुरु शिष्य मिथ्या है, शिष्य के दृष्टि से गुरु शिष्य सत्य है। एक बार विवेकानंद स्वामी अपने गुरु महाराज को कहते हैं कि ठाकुर जी, आप मुझे 10 बार बुलाते हो, कहीं मुझ में आसक्त तो नहीं हो गए, कहीं संसार तो निर्माण नहीं कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, देखो नरेंद्र, तुम मेरे पास जो आते हो ना, वो आते हो अज्ञान के अधिष्ठान पर बैठ करके कि शायद मैं ज्ञानी हूं, शायद मैं तत्व को जानता हूं, लेकिन मैंने जो तुमको स्वीकार किया है यह अज्ञान के दृष्टि से नहीं, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तो गुरु के दृष्टि से जो द्वैत का अभाव है, यह ज्ञान की पराकाष्ठा है, और शिष्य के दृष्टि से द्वैत की जो स्वीकृति है, यह अज्ञान के निराकरण की प्रक्रिया है। इसको ठीक से समझ लो तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। इसीलिए जो भी गुरु बनते हैं वो बनावटी होते हैं और शिष्य को बांध के रखते हैं। यदि किसी और के पास जाओगे तो गुरुद्रोह होगा, गुरुद्रोह होगा तो भगवान का द्रोह करने से गुरु तुमको मदद कर सकता है, लेकिन यदि गुरु का द्रोह होगा तो भगवान भी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान को निर्माण करने वाला गुरु ही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। देखो, इस चक्कर में मत पड़ना, अपने स्वरूप की स्थिति यही सत्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।